नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं, हम उम्र हैं। और कहाँ से बात कर रहे हैं सर, आप पहले ये बताइए। सर मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ सर। मेरठ से, यूपी। जी। सर क्या परेशानी थी पहले, मतलब कब से परेशान हो, क्या परेशानी है जो नॉर्मली जो आपको ऐसा कर रही है कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं लग रही मेरे को। सर मैं पिछले 1.5-2 साल से परेशान हूँ सर। मेरे लेफ्ट साइड में एक भारीपन होता था सर। मैं एक बार आपका वो पढ़ लेता हूँ क्या क्या समस्या थी, ठीक है, फिर वो सबके आपस जी में आ जाएगा। सर को जो परेशानी थी वो थी नाभि लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर रहती थी, बार बार ठीक करने के बाद भी। नाभि के जी चारों तरफ हार्डनेस के साथ दबाने पर दर्द होता था। गैस बहुत ज़्यादा बनती थी जी और वजन लगातार कम हो रहा था, पिछले 1 साल में 10 kg कम। शारीरिक जी सर। कमजोरी थी, ठीक है, नींद कम आती थी, दिमाग हर समय पेट पे लगा रहता था। इस टाइप की समस्या, पेट एक बार में कभी साफ नहीं होता था, मल कभी कभी थोड़ा हार्ड चिपचिपा कीचड़ जैसा आता था। ये सब समस्याएं थी सर आपको। जी सर। ठीक है सर। तो सर ये पहले कहाँ कहाँ दिखाया, कैसे पता लगा ये नॉर्मल नहीं है, या ऐसा कुछ हुआ। सर पहले जब पेट में दिक्कत आती थी तो सर नॉर्मली लगता था सर, हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में क्या दिक्कत है। कभी नाभि दिखाई तो पता नाभि हटी हुई है, अच्छा, नाभि नाभि ठीक के करा पास ली, गए तो बोल दिया नाभि हटी होगी। नाभि हटी हुई थी। तो हम्म। जैसे नाभि ठीक करी तो थोड़ा रिलीफ मिलता था। ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर वही, फिर वही अगले दिन हरकत। फिर वही दिक्कत। फिर हम्म। उसके बाद दोबारा कहीं और दिखा, नाभि ठीक करी, किसी और ने ठीक करी तो किसी ने पैर में धागे बांध दिए सर, आज 100 ये अब तरह नहीं के तरीके जाएगी। अपनाए। जी जी जी। तो फिर। लेकिन दिक्कत कंटिन्यू चलती रही सर। ठीक है। और ये कब और तक, तकरीबन कितना टाइम पीरियड सर। सर ये मान के चलो तकरीबन 2 से 3 साल हो गए होंगे, लगभग लगभग सर। 3 साल इसी चीज को आप फेस कर रहे हो। जी जी सर। सर ये, धीरे 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 हाँ तो सर, सर धीरे धीरे तीन पहले साल तो तो पता नहीं बहुत चला। लंबा पीरियड होता है ना। एक जैसे एक नॉर्मल लाइफ, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो नहीं आपकी सर जिंदगी में तो। स्टार्टिंग, हाँ सर स्टार्टिंग में 1 साल का तो ऐसा नहीं पता चला है कि नॉर्मली आम तौर पर जो पेट में दिक्कत होती है तो उसे पता नहीं चल हाँ, पाता लोगों वही को, गैस इन्फेक्शन बनी होगा या इस टाइप है। का कुछ होगा, मौसम चेंज हो रहा होगा, ऐसा धीरे कुछ समझ। धीरे धीरे धीरे। हाँ सर, मान लिया हम दूध पी रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है तो हमें लगा कोई दिक्कत नहीं है, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, पी रहे तो पी रहे हैं। किसी भी चीज का परहेज नहीं करना, क्या परहेज करना क्या नहीं करना हमें पता कुछ नहीं ही पता नहीं। उसके बारे में सर। कुछ नहीं पता सर उसके बारे में। समझ गए, समझ गए। लेकिन तो फिर। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, धीरे धीरे सर एक शरीर में वीकनेस ही होना, हम्म, और शरीर में जोड़ों में दर्द होना, और मतलब अपने कि आप को वीकनेस, खाना पीना सही चल रहा है, लेकिन शरीर वीकनेस की तरफ जा रहा है। वीकनेस की तरफ जा रहा था सर। ओके ओके, समझ गया। और फिर हाँ सर, जो हमारे लोग थे वो कहने लगे तुझे क्या हो रहा है, दिन पे दिन हारता जा रहा है, और तुझे क्या क्योंकि हो वो रहा है। दिख मैंने रहा कहा है यार। ना, क्योंकि बच्चा इतना एक्टिव था, अब इतना एक्टिव नहीं लग रहा। वो होता है जी ना, वो जी जी दिखता है, हर रोज की एक्टिविटी अच्छी होती है। क्योंकि गांव देहात से हो तो घूमना फिरना इधर उधर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब होती रहती होंगी। और धीरे धीरे फिर डेली दिनचर्या में ऐसा होने लगा सर, मैं हूं तो लेकिन बस टाइम कट रहा है बस। अच्छा अच्छा। ये 4 आदमी, हाँ 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं, लेकिन वो आप मन आप एक्टिव आप नहीं है। आप अपने पेट की गंगा में बह जा रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिमाग पेट पे, हर चीज पेट, मतलब हर समय दिमाग पेट पे, हर समय दिमाग पेट तो ये टोटली इसने कवर कब किया आपको कि ये आप बहुत ज्यादा हो गए, आप समझ, आप कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कितने दिन पहले किया। पे। ये सर तकरीबन जब ज्यादा दिक्कत हुई थी मैंने सर 2024 के स्टार्टिंग में मैंने न्यूरोथेरेपी ली थी सर, इसके बारे में फिर उनको दिखाया था मैंने। 2024 न्यूरोथेरेपी ली थी, कितने दिन ली थी सर समथिंग। न्यूरोथेरेपी मैंने लगभग लगभग सर स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन ली थी, तो थोड़ा रिलीफ मिला था। ओके। जैसे कि पहले एक ही बार में लैटिंग करता था तो उसमें थोड़ा सा मल बंद आने लगा। लेकिन उन्होंने न्यूरोथेरेपी के साथ डाइट नहीं बताई कि क्या खाना है आपको क्या नहीं खाना, बस न्यूरोथेरेपी करते थे वो, ओके। ये लोकल में लेते थे। थोड़ा रिलीफ मिला, थोड़ा रिलीफ मिलता रहा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं था कि रिलीफ मिल रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें। अब हम क्या खा रहे हैं, क्या सही खा रहे हैं, क्या गलत खा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। ओके। जैसे वो मैंने जब वहां से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ, वो जैसे मैंने छोड़ा, वो धीरे 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 कंडीशन फिर ऐसी बनती चली गई। कितने दिन के गैप में बन गई वापस सर। वापिस फिर धीरे धीरे मान के चलो 2024 तो बहुत बुरा निकला सर ये।
मतलब कितने दिन आराम रहा, कहने का मतलब ये है उसका किराए का 15-20 दिन का? थेरेपी देते रहे, उसके बाद मान के चलो 1 महीने मुश्किल, उसी अगले महीने से फिर धीरे धीरे, क्योंकि हम सर मान के चलो हम परहेज तो कुछ कर भी लेते हैं, परहेज कुछ नहीं है सर। तो दवाइयाँ, तो इसके बारे में दवाइयों का क्या कहना है सर? इसके बारे में दवाइयाँ भी ली होंगी फिर तो। मेरठ तो आज के सर टाइम पे समझ लो सर, दिल्ली से भी अच्छे हॉस्पिटल है मेरठ में। सर मैं एलोपैथी की तरफ तो कभी नहीं गया सर। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया आपने, और तो बहुत मैं अच्छा मैसेज जा आयुर्वेद, रहा है आपके भी यहाँ पे। तो मैंने वैद्य जी को दिखाया था, तो उन्होंने चेक किया, वो कह रहे कि आपको कोलाइटिस है। वो सीधा ही कोलाइटिस बोल दिया? हाँ सर, उन्होंने ऐसे मेरे नाखूनों से उंगली से चेक करा, पेट में दबा के देखा, कह रहे यहाँ पे पेन है। मैंने कहा जी हाँ, हल्का हल्का पेन है। कह रहे आपको कोलाइटिस है। वाह वाह वाह। तो उन्होंने मुझे पर एक पाउडर दिया था खाने के लिए, और 2 तरह की टैबलेट चलाई थी। ये का 2024 की बात है? हाँ जी सर। ठीक है। तो उससे सर पेट तो साफ होने लगा। ओके ओके, ठीक है। तो जब पेट साफ होने लगा तो उससे मेरा कुछ वेट लॉस हुआ 2-3 किलो सर उस टाइम पे। तो कैसा तो बहुत पेट साफ ज्यादा होता था? मतलब लूज मोशन लगते थे या नॉर्मली पेट साफ होता था? नहीं, मतलब मल थोड़ा पतला जाता था, लेकिन सुबह का टाइम पूरा पेट साफ हो जाता था। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा भूख लगने लगी तो खुल के। लेना क्या पड़ता था वो, मतलब कि तुरंत लेना पड़ता था या रात को लेके सोना पड़ता था? 1-1 चम्मच सुबह शाम बताया था सर मुझे, खाना खाने के बाद। ओके ओके। और अभी मेरे फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा, मेरा नाम भी याद है सर उसका। चलो नाम बताना, वरना पता नहीं कितने थाक जाएंगे उसको वीडियो देख के, फिर परेशान होंगे। जी सर। फिर कुल मिला के अभी तक डिसअपॉइंटेड ही चल रहा था सर मैं। मतलब 2-3 साल हो गए थे इस चीज से आप? हाँ ठीक है। सर हमारा कब से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे विश्वास हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे जुड़े, क्या चीज है, मतलब क्या चीज अटैक की हमारी जो आप जुड़ने पे मजबूर हो गए? डिसअपॉइंटेड ही चल रहा था सर मैं। मतलब 2-3 साल हो गए थे इस चीज से आप? हाँ ठीक है। सर हमारा कब से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कैसे विश्वास हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे जुड़े, क्या चीज है, मतलब क्या चीज अटैक की हमारी जो आप जुड़ने पे मजबूर हो गए? सर मैं ये देखता रहता था कि जैसे न्यूरोथेरेपी वाले एक्सरसाइज बताते हैं ना, कि आप घर पे रह के कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। थेरेपी नहीं ले रहे हो, तो उस तरह की स्ट्रेचिंग में करता था। ओके। तो कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिनकी वीडियो आती थी मेरे सामने, और मैं देख देख के कोशिश करता था, लेकिन बॉडी में इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि शरीर में पूरे में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द। मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन उस एक्सरसाइज से शरीर को स्ट्रेच नहीं दे पा रहा था मैं। एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा? उसकी फल नहीं मिल रहा, क्योंकि स्ट्रेच नहीं दे पा रहा। जहाँ स्ट्रेच होगी वहीं दर्द हो रहा है वहीं सर। दर्द हो रहा है, तो फिर करने में डर लगने लगा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उसी दौरान आपकी वीडियो मेरे सामने आई। ठीक। तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी थी कि पेट में कहाँ पेन हो रहा है, तो इसकी संभावना की वेट भी लॉस होता होगा आपको, इस तरफ पेन है तो इस तरफ। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा कि आपने जो सिम्टम बताए हैं कुछ कुछ मैच कर रहे हैं मेरे से। गुड गुड। फिर आपने सर एक B12 D3 के ऊपर वीडियो बनाई थी आपने जी। कि IBS नहीं हो सकता, इसके लक्षण भी हो। तो उसमें से काफी लक्षण मैच करे सर मुझे। जी जी जी। तो मैंने सोचा मैं सर के पास जरूर जाऊंगा सर। तो ये तो आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, ऑनलाइन चल रहा है, वरना ऑनलाइन भी ना होता मैं तब भी आपके पास आता। हाँ मतलब हम तो मिले ही नहीं है ना, हम तो ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़े हैं, सीधा मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सर। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा हुआ सर, घर बैठे ठीक हो रहे हो। बिल्कुल सर, बहुत बेनिफिट है सर इसका, तो पता भी नहीं चल रहा और इलाज भी चल रहा है सर। ड्यूटी भी हो रही है, काम भी हो रहे हैं, ठीक भी हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर आप कितने दिन हो गए हमें जुड़े हुए, और क्या क्या बेनिफिट है, और कितने दिन में आराम आना शुरू हो गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सर। हाँ सर, मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ है सर आपसे जुड़े हुए। 7 दिन हो गए हमें? 7 दिन, हाँ सर। तो 7 दिन आपको लग रहा था कि आप कितने दिन में लगभग आराम हो जाएगा? शुरू होने से पहले क्या था मन में, थॉट्स क्या थे, मतलब कि मैं शुरू तो कर रहा हूँ, कैसे क्या होगा, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, मन इतना बेकार हो गया था सर, करना है, मतलब कुछ भी करना है। ओके। तो आपने एक्सरसाइज कराई तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक्सरसाइज करते हैं सर, लेकिन कैसे होगा भाई, एक्सरसाइज तो हम खुद भी कर रहे थे सर। हाँ सही बात है, इतने दिन से एक्सरसाइज ही कर रहे थे, और क्या रहे थे? बहुत से सोचते हैं ना कि ऑनलाइन करा रहे हैं, एक्सरसाइज कराएंगे, वो तो खुद ही करनी पड़ेगी, वो ये सबके मन में आता है यार, ये तो मैं करता ही हूँ, ये तो मैं वीडियो भी देख लूंगा, ये तो मैं योगा कर लूंगा, रामदेव जी महाराज जी के भी बहुत सारे योगा करता हूँ, ऐसा होता है। तो
बिल्कुल, लेकिन सर खुद कर रहे हैं और सामने कोच हमारे हैं ना, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है सर। जी 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 जी। खुद से नहीं कर पाने के सर, कोई भी चीजें खुद से नहीं कर पाने के सर सर। प्रोग्राम कैसा लगा हमारा? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। अब जैसे ही मैंने आपकी एक्सरसाइज करनी शुरू करी सर, 2 दिन मैंने शुरू करी, हाँ। आपने उसके लिए मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह बताया कि ये लीजिए सर। उसके बाद मुझे मतलब एक्सरसाइज करने में इतना मजा आया कि पता नहीं चला जब एक्सरसाइज करते हुए। मैं कह रहा हूँ पेन में काफी रिलीफ है सर। स्ट्रेच स्ट्रेच मतलब अभी अब मैं क्या करूँ है कि अभी एक्सरसाइज कर रहे हो तो और भी अच्छा लग रहा है कि और भी करो। और पहले भी करूँ सर। पहले क्या था कि एक्सरसाइज करते ये लगता था अब रुक जाऊं वरना दर्द बढ़ जाएगा। और बॉडी में कम से कम ये मान लो सर 40 से 50% मुझे आराम है, हाँ जो बॉडी के अंदर जो पेन था एक तरह का, हाँ, मतलब अजीब सा पेन जो होता था। अजीब सा पेन है, जिधर भी स्ट्रेच करो उधर ही पेन सर। घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में सर इतना होता था, मुट्ठी बीचता था में, तो ये जो हमारी नी है इसमें भी पेन होता था सर। बताओ जोड़ इस जोड़े थोड़े दिन बाद चेकअप कराते आर्थराइटिस बता देता डॉक्टर और एक और बीमारी पैदा कर देता। बिल्कुल बिल्कुल वही कंडीशन बन रही थी सर। हाँ कि भाई कोई गड्ढे अगर मैं वड्ढिया का बिल्कुल शिकायत लग रही है। बिल्कुल सर। हम्म तो यहाँ सर हमारे यहाँ बैक में सर साइडों में आगे से आगे को झुकने पे ही बहुत दर्द होता था सर। ओके ओके। तो सर तो तीसरे मान के दिन चलो तो आप आपकी पेट की कंडीशन बताइए सर पहले, क्योंकि सब लोगों का यही है, मुंह फाड़ के देखते हैं सर कैसे रिजल्ट आएंगे। तो आप पहले बताइए सर कैसे रिजल्ट आए और कैसे अच्छा लगा आपको? पर मुझे 2 से 3 दिन में ही इतना आराम लगा कि मतलब जैसे कि गैस, ये मान लो 40 से 50% आराम लग गया सर मुझे तीसरे दिन ही? थोड़ी सी। हाँ तीसरे दिन ही सर, तीसरे दिन से ही स्ट्रेच जो आपने कराई है सर उसमें बहुत रिलीफ मिलने लगी। आप पेट में बहुत मतलब जैसे कि मन को शांति मिलती है ना सर। हाँ मतलब एकदम अब जैसे सर हल्का हो गया, कुछ निकल गया अंदर से। वो हल्का सा महसूस किया सर। और थोड़ी भूख खुली से, हमारी भूख खुली और थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आया सर। गुड लगा कि हाँ कुछ अपना आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। गुड और अब लगभग ये मान के चलो सर, मैं 3 से 4 दिन केवल सुबह को फ्रेश होता हूँ। गुड, एक बार में फ्रेश होते हो? एक बार में दिन भर किसी भी तरह की कोई जैसे कि मरोड़ हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ऐसी कर। भूख भी अच्छी लग आप रही जैसे है, खाना तो अच्छी भूख काफी इम्प्रूव हो गया। हाँ सर काफी इम्प्रूव हो गया भूख मेरी। एनर्जी सर, एनर्जी लेवल कैसा आप? एनर्जी मान के चलो सर अभी 20 से 30% इम्प्रूव हो गया सर मेरी अभी एक हफ्ते के अंदर। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा सर। चिकनापन विकनापन तो नहीं होगा आपको सर? चिकनापन अभी तो मतलब पूरी तरह एक तरह से बंदी लाइटिंग नहीं आ रही सर, लेकिन ऐसे भी नहीं आ रही कि बिल्कुल बिखरी फटी हुई फटी आ जैसे रही है। पहले आती थी गोबर टाइप, वो ऐसी तो हाँ नहीं? हाँ हाँ, उस वाह तरह सर, नहीं है 7 सर। दिन का सर क्या लेकिन लाजवाब रिजल्ट आया आपका 7 दिन में। कोई दवाई तो नहीं ली ना सर? नहीं 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 सर, किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं है, बस मैं पूरी तरह से परहेज कर रहा हूँ सर। बस सबसे बड़ी दवाई वही है। हाँ सर पूरी तरह परहेज कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% सबसे परहेज बड़ी करके दवाई चलता सर हूँ यही है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ जादू होता है, जादू कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मेहनत है, ज्यादा नहीं है तो नीयत है, मेहनत है सर। आपकी सर नीयत सही गाइडेंस, बस बस हाँ बस। सर परहेज और सही गाइडेंस में एक्सरसाइज। हाँ सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे जो भ्रमित होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी तरफ भी होंगे वैसे भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो ये नाभि की प्रॉब्लम है सर, ये अगर लंबे टाइम से चली आ रही है तो नाभि की प्रॉब्लम नहीं है सर ये। वो पता कन्वर्ट हो गई है। हाँ सर वो बिल्कुल, वो उसने सर कन्वर्ट होने के बाद उसने एक तरह की इन्फ्लामेशन भी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम उसे कराते रहेंगे कराते रहेंगे कराते रहेंगे, वो केवल अपने आप को और ज्यादा डाउन करते चले जाएंगे सर। सर कई बार हमने देखा है कई केसों में कि नाभि जब कई काफी दिनों से खिसकती है ना, तो वो अपनी जगह भी अलग बना लेती है। अलग बना लेती है सर, और आसपास नाभि के एक इन्फ्लामेशन सा एक हार्डनेस फील होती हार्डनेस रहती हो है सर। जाती है, फिर इसका मतलब कि नाभि नहीं आने वाली। नाभि के नाभि नहीं चारों है सर। तरफ हार्डनेस है तो नाभि नहीं आने वाली। हमने आपकी नाभि सेट की क्या पहले दिन से? नहीं सर, नहीं आने वाली। नाभि के नाभि नहीं चारों है तरफ सर। हार्डनेस है तो नाभि नहीं आने वाली। हमने आपकी नाभि सेट की क्या पहले दिन से? नहीं सर, नहीं सर, तो मैं तो अब इसकी तरफ देखता भी नहीं, बस, तो अपने आप क्यों आ नहीं जाएगी। देखते? मैं क्योंकि हमारी चीजें ठीक हो रही हैं, दिमाग जाएगा नहीं उस बिल्कुल। तरफ। और पहले तो मैं सर नाभि से लेफ्ट अपर साइड में एक भारीपन सा अलग ही ऐसा लगता था कि पेट मेरा यहीं पे है सर, सब कुछ यहीं पे ध्यान दे रहा है, एक अलग ही भारीपन लगता था। तो इसमें तो मैं तो ये कहना, साइकोलॉजी इशू आते हैं सर? आपको ये बताओ, नॉलेज दो लोगों को। बिल्कुल सर, सारे दिमाग सर हमारे यहाँ होगा तो दिमाग में लगी टेंशन बहुत ज्यादा सर, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, ये तो खुद ही फील कर रहे होंगे सर। सर लोगों को ये तो लगता है नेचुरल कि है, हमें ये तो आईबीएस क्या है, लोग पूछते हैं, फोन करते हैं, तो उनको भी बताना पड़ता है सर क्या है क्या नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, अपनी बीमारी को सीरियसली समझिए और सही रास्ते पाइए सर, है नहीं है, वरना परेशान
कब तक हो सर गया? तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन दवाइयाँ मत खाओ। बिल्कुल सर, सब दवाई का तो हाँ सर, दवाइयों ये तो का ये मान लो कोई सर, भी कनेक्शन नहीं है इस बीमारी के साथ। कोई बीमारी में कोई, ये तो एक तरह से ये मान लो आपकी सेटिंग खराब हो गई है पूरी बस सिस्टम आपके की। अपने लाइफ स्टाइल सुधारो, अपने लास्ट टाइम मसल्स मजबूत करो। मसल आपका को दूर करो। बस आपका गेम वही बिगड़ा हुआ है, आपको इतना समझना है। बिल्कुल सर, इसमें दवाइयों का तो ऐसा कोई रोल नहीं है सर, कोई जख्म है या इस कुछ तरह का नहीं है, कोई सीन है इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, जख्म नहीं है, कुछ भी तो नहीं है ना। सारे टेस्ट, इतने टेस्ट कराना, दो इंडोस्कोपी, चार कोलोनोस्कोपी कराने का क्या फायदा। नहीं 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 सर, कोई फायदा ठीक नहीं है, है तो सर। मूर्ख बनने से बचो। आप लोगों इन नीरज जी के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि परेशान सब होते हैं, सर भी हुए हैं 3 साल परेशान, ऐसी बात नहीं है। जॉब भी करते हैं, अब किस तरह से जॉब करते हैं वो इन्हीं का जानते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी समस्या अपने अपने हिसाब से समझते हैं। सबको ये लगता है बिल्कुल मैं ही सर, ज्यादा बीमार हूँ, मेरे से ज्यादा कोई बीमार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। परेशान व्यक्ति, हर एक आदमी ऐसे ही सोचता है। नीरज जी के बिल्कुल लिए सर। उनका रोग बढ़ा था, आप लोगों के लिए आपका रोग बढ़ा है, लेकिन ठीक होने का एक ही सॉल्यूशन है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके। क्योंकि ठीक करने के लिए जब तक आप अपने लिए प्रयत्न नहीं करोगे, कोई आपको ठीक करने वाला नहीं आएगा। नहीं, तो ये भी है सर, इसमें 100% रिलीफ मिलेगा सर। ये तो है ही सर, दो ही चीज अपने हाँ, पास तो। नहीं नहीं, बहुत से कंफ्यूजन होते हैं ना कि सर होगा नहीं होगा, ये तो गारंटी है सर 100%। क्योंकि चलो वो सर, हमारी तरफ से आपने गारंटी दे दी। नहीं नहीं सर, वो चीज अभी उस रास्ते पे आए नहीं जिसकी जरूरत है सर। यही तो है सर, जिसकी मेन जरूरत है, बात है कि हम रास्ते हाँ गलत चुने हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ उस रास्ते को पकड़ेगा तो 100% बिल्कुल रिलीफ मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। अलग बात है कि आपको 3 दिन में आराम लगना शुरू होगा, 1 हफ्ते में लगना शुरू होगा, लेकिन ये पक्का है कि आराम लगेगा। हाँ, ये तो है ही सर। नीरज जी, बड़ा धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई इसके बारे में, क्योंकि लोगों के लिए भूत प्रेत का भी कारण बन गया है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मैं तो किसी ने कुछ करा दिया या ऐसा कुछ कह रहे घर वाले, ऐसे भी साइकोलॉजी। उनकी उनकी भी गलती नहीं है सर, कायदे में देखा जाओ तो, क्योंकि सर हमारा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका है इसको लेके, सर है तो डिस्टर्ब, मैं इसको हम भी दूर जानते होगा हैं, सर, लेकिन आदमी, डिप्रेशन हो गया होगा सर। हाँ ये होता है। तो बहुत सारी चीजें भैया, एक तो नाभि किसी की एक दिन में यदि खिसक के वापस आ रही है तो आप नाभि के से पीड़ित हो। यदि नाभि बार बार खिसक रही है या नाभि के चारों तरफ हार्डनेस है तो आपको नाभि की प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पेट को बिना छुए, कुछ छुए ही ना, पेट को हाथ ही ना लगाए, सबसे पहले ध्यान रखें। ठीक है, नंबर तीसरा, दवाई खाने से बचें। नंबर चौथा, जितने कम टेस्ट कराएंगे उतना फायदा रहेगा। ज्यादा बड़े टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, बीमारी टेस्टों से ठीक नहीं होती। टेस्ट होते हैं बीमारी क्या है इसकी जानकारी देने के लिए, जो एक टेस्ट में ही पता लग जाती है। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे वो करेगा, 15 दिन के बाद दूसरे पास जाएंगे वो अपनी लैब से करेगा, तो ऐसे पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नीरज जी भी घर बैठ के ठीक हुए हैं, नीरज जी भी आ सकते थे, लेकिन इनकी ड्यूटी थी, इनको जाना था, इनके पास समय नहीं था, इन्होंने वहां रह के अपने घर से हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आज आपके सामने वीडियो बनवा रहे हैं। ठीक है ना। आप यदि आ सकते हैं तो आ जाइए, हमारा सेंटर दिल्ली में है, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। रोग बड़ा नहीं है, सोच बड़ी है। सोच को छोटा करेंगे, रोग छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नीरज जी ठीक बोला? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा संयम रखो, मेहनत करो, और जितना जल्दी हो सके, यदि कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करता है तो उसको त्याग दो। IBS कभी भी तंबाकूबाज का ठीक नहीं हो सकता। पेट का रोग तंबाकूबाज आदमी का बढ़ता है, कम होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो यदि कोई जुड़ना चाह रहा है और ये चीज का आदी है तो आज से ही त्याग दो। ये आप लोगों के लिए वीडियो थी। धन्यवाद नीरज जी, और आप लोग भी धन्यवाद देखें, नीरज जी से कुछ सीखे। नमस्कार सर, धन्यवाद थैंक यू।